हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे 10th क्लास में नया चैप्टर का नाम है विद्युत। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो कहा है या विद्युत कहा है, उसका क्या कारण है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं, बट थोड़े से मेहनत की, थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो याद करना है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा, जिससे आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो मिल सके। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वैद्युत आवेश के बारे में बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब क्या मतलब होता है, हम लोग बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं। चलिए बैटरी को चार्ज कर लें, मोबाइल को चार्ज कर लें। मोबाइल बेसिकली चार्ज नहीं होता है, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। चार्ज का मतलब क्या हुआ, हमने चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब है उसका। देखिए, अगर हम कोई वस्तु लें, मान लो हमने एक तार लिया। तार तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। तार कैसा भी हो सकता है। जब तक हम किसी स्रोत से नहीं लगाएंगे, उसके अंदर किसी प्रकार की धारा, किसी प्रकार का कोई भी करंट, जिसको हम कहते हैं, वो प्रवाहित नहीं होगा। करंट प्रवाहित होगा तो क्यों होगा, क्या कारण है। पहली बात देखिए, आवेश है क्या। आवेश किसी भी वस्तु का मूल गुण है, किसी वस्तु का मूल गुण है, जिसके कारण वस्तु वैद्युतीय प्रभाव दर्शाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो कराती है। उस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब ये वैद्युत आवेश होते कैसे हैं, परिभाषा साथ साथ में आपको पता चलूंगा कि किसी वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युतीय प्रभाव दर्शाती है, वैद्युतीय आवेश कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश होते किस किस तरीके के हैं। वैद्युत आवेश मूलतः पॉजिटिव यानी धनात्मक, और दूसरे होते हैं नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश होते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों कब मिलते हैं, दोनों कैसे मिलते हैं। पॉजिटिव आवेश, अब आप एग्जांपल देखिए कि आपके पास आपने एक सोडियम लिया। सोडियम इसका होता है 1123। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 281। आपको पता है कि हर परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित होते हैं, पहले होता है 2, फिर 8, 18, 8 अष्टक नियम है। अब इस नियम के अनुसार क्या होगा कि हमने इसको यहां बनाया कि ये तो हो गया नाभिक, पॉजिटिव नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपके नाभ कक्षाएं हो गई, कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले में 2 हो गए, दूसरे में यहां पर 8 हो गए, और ये बचा 1। अब बाहर की कक्षा पूरी तो है नहीं, पूरी होने के लिए पेयरिंग होनी चाहिए। अब क्या होगा भाई, तो अगर किसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन यानी इस पदार्थ को इतनी ऊर्जा दी जाए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाए, इलेक्ट्रॉन
बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो क्या होगा, अब सोडियम 1123 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया 2 8, लेकिन रहेगा 11 ही, ऊपर आ गया पॉजिटिव। मीन्स देखिए, पहली बात समझिए कि जो अणु लिया है या परमाणु लिया है उसके अंदर दो तरीके के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर दो तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हमने नाभिक लिया है तो प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना उनका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन इसके अंदर हो गए, प्रोटॉन हो गए 11 और न्यूट्रॉन कितने हो गए, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाओ, 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 बचेगा, एंड हो गया वो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। इस तरीके से दोनों को मिलाकर के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर के परमाणु भार बनता है। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब क्या है, जो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो कक्षा से निकलेगा। कौन सी कक्षा से निकलेगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। पहले में दो हैं, कक्षाएं आगे की जब बढ़ती हैं, जब पहले अंदर की कक्षाएं पूरी हो जाती हैं, पहले अंदर 2 होनी है, उसके बाद 8 आनी है, उसके बाद बाहरी आगे की क्लास बनेगी। तो इसमें क्या होगा कि बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए था, अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, वो दर्शाएगा पॉजिटिव चार्ज। वैसे हमें क्या पता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि धन का लाभ होना, लेकिन यहां एलिमेंट्स में, तत्वों में पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव आवेश, तो हमारा पॉजिटिव आवेश आ गया। तो अगर कहीं भी पॉजिटिव आवेश आए तो उसको क्या बताएंगे, पॉजिटिव आवेश का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन अब दूसरा तत्व ऐसा होगा, मान लो दूसरा तत्व हम लेके चलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यानी Cl, 17 कितना होगा, 2 8 7। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, भागता हुआ इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो क्या हुआ, 2 8 8 हुआ और 17 Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते ही इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, माइनस का आवेश आ गया। तो यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता हो गई। तो नेगेटिव आवेश का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, पॉजिटिव आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, नेगेटिव आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इस प्रकार हम बात करते हैं आवेश की। तो आवेश हमारे दो प्रकार के हुए, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश हमारे हुए। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि आवेश, ये तो बात आवेश के हमने कर ली। इसके बाद हम करते हैं बात, एक छोटी सी बात, कि जो भी आवेश बना होता है, जो भी आवेश हम काउंट करके चलते हैं, वो आवेश एक छोटी सी परिभाषा के आधार में हम बताएंगे, क्वांटीकरण की परिभाषा। आवेशों का क्वांटीकरण। हो सकता है कि आपने क्वांटम नंबर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। क्वांटम नंबर एक प्रकार के केमिस्ट्री में और फिजिक्स में यूज होने वाले नंबर्स होते हैं। देखिए वो कैसे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुख्य रूप से हम जो यूज करेंगे वो होगा मुख्य क्वांटम नंबर, जिसको दूसरी भाषा में हम क्रम संख्या का भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए दो तरीके की संख्याएं कई तरीके की मानी जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं मानी जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं मानी जाती हैं। हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या के अंदर कहीं पर भी जीरो नहीं आता। और सबसे छोटा जो आवेश लेकर के हम चलते हैं वो आवेश लिया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश।
तो जितने भी आवेश हमको प्राप्त होते हैं या जितने भी आवेश उपलब्ध होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होते हैं। मान लो कि माना इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई तथा क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन हो तो क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। यानी हमें यह निकालना होता है कि आवेश जो हमको मिलता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में मिलता है। पूर्ण गुणज हो गया एन, जिसको हमने कहा मुख्य क्वांटम नंबर या क्रम संख्या के नाम दिया। प्लस माइनस का यूज क्यों किया, अभी बताया कि प्लस माइनस का यूज इसलिए किया क्योंकि आवेश दोनों तरीके के होते हैं, प्लस के होते हैं और माइनस के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एन की वैल्यू क्या होगी। जब हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बात करें, क्रम संख्या के बारे में बात करें, क्रम संख्या के अंदर कहीं पर भी जीरो स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के अंदर कहीं पर भी जीरो नहीं आते। अब आप देखिए जब हम इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करें तो क्या आएगा, प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 डॉट डॉट करके आएगा। यहां एन की वैल्यू हमने रख दी है। ये सवालों में सूत्र की तरीके से इस्तेमाल होगा। अब आप ये देखें किन्हीं दो मानों के बीच आपका दशमलव आपके भिन्न नहीं है, तो इससे एक बात प्रॉपर्टी पता लगती है कि कोई भी आवेश अनियमित रूप से विभाजित नहीं हुआ है। तो क्वांटीकरण की परिभाषा क्या हुई कि आवेशों का वह गुण जिसके कारण आवेशों को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, में से भिन्नों के रूप में या दशमलव में नहीं लिखा जा सकता, उस गुण को क्या कहेंगे, क्वांटीकरण कहते हैं। परिभाषा यहां से स्टार्ट है कि आवेशों का वह गुण जिसके कारण आवेशों को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब आवेश की बात हमने की, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। तो हमें यह निकालना है कि अगर हम Q का मान 1 लें, Q का मान 1 लें, तो हमारे एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होते हैं। धीरे धीरे करके टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोड आपके ऊपर नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि काफी लंबे समय बाद आप फिजिक्स को छुएंगे तो छूने में आपको करंट ना लगे और आपको शॉक ना लगे, आपकी आंखें खुली ना रह जाएं। इसलिए क्योंकि आवेश है, हो सकता है आपको करंट है, करंट नहीं लगना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे हम करके चलेंगे। Q बराबर N का सूत्र है, हमने मान के चले कि यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और E का मान 1.6 × -19 कूलाम हो, और ध्यान रखिए कि प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश मात्रा में समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। ये बात हमें ध्यान रख के चलनी है। लेकिन सूत्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर हमें प्लस माइनस नहीं लेके चलना है। क्यों नहीं लेके चलना है? क्योंकि संख्या निकालनी है, संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, संख्या नेगेटिव नहीं होती है। हम बात करते हैं n बराबर होगा Q/E, इस सूत्र से 1/1.6 10 की घात -19 ऊपर लेके जाए 10 की घात 19/1.6,
इसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 18 बटे 1.6। तो इससे जो n का मान आएगा 6.25 10 पर 18 आएगा इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम आवेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हमारे उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से अब चालन किस तरीके से होता है? चालन मैंने अभी आपको बताया कि चालन जो है वो विद्युत से संबंधित है। तो आज हम केवल इतना ही लेके चलेंगे, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ना है जिससे कि आपको बहुत दिक्कत ना हो। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने आप इसको रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक का एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि नई वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।